बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा का चौथे दिन का पाठ। आज का शीर्षक है श्री सच्चिदानंद जी महाराज। परम पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमहंस दादा गुरु साधु सिद्ध के भू। अर्थ, उस निर्गुण ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। वह मेरे दादा गुरुदेव ब्रह्म श्रोतीय श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के गुरुदेव थे, जिनका शुभ नाम परम पूज्य श्री 1008 श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज परमहंस था। वह एक सिद्ध पुरुष थे, पूर्ण संत थे। साधु समाज आपके तेज पुंज का सुमिरन किया करता था। चौपाई। सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूपा परम पवित्र चरित्र अनूपा, जिनको ग्राम नाम नहीं धामा, प्रगटे प्रभु आनंद सुख धामा। पूज्य चरण श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज अद्वैतवादी थे, यौगिक क्रियाओं में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, अपने निज स्वरूप की लखता कर चुके थे और अधिकारी शिष्यों को भी निज स्वरूप की लखता कराने में निपुण थे। आपके पावन चरणों का वर्णन नहीं हो सकता। अनुपम गति को प्राप्त कर चुके थे। आपके ग्राम नाम धाम या जन्म स्थान का किसी को पता नहीं। यह भी अज्ञात है इस महान शक्ति का कब और कहाँ जन्म हुआ। ऐसे आनंद और सुख के देने वाले उस विरक्त महापुरुष से अगर किसी ने धाम ग्राम पूछने की चेष्टा भी की तो पता नहीं चल पाया। उत्पत्ति पालन कब कित भयो, जान सके नहीं जानन चहो। जहाँ नहीं नाम रूप और जन्मा, सगुण हुए निर्गुण आ जन्मा। कहाँ और कब जन्म हुआ, कहाँ पालन पोषण हुआ, यह जानने की कोशिश करने पर भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। ऐसी विभूति के लिए तो यही कहा जा सकता है कि आप नाम रूप से ऊपर थे, अजन्मा थे, बल्कि निर्गुण ब्रह्म स्वयं ही इस रूप में प्रकट हुए थे। अगर किसी ने अधिक पूछताछ का प्रयत्न किया तो आपने बड़े प्रेम से उत्तर में यही कहा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात साधु की जाति पूछने से क्या लाभ होगा। साधु से पूछना हो तो कोई ज्ञान ध्यान की बात पूछो। कीमत तो तलवार की होती है। म्यान से क्या मतलब। शरीर की जाति पाति तो सब एक तरह का म्यान ही है। लीला करहि सो विविध प्रकारा, व्यापक ब्रह्म लियो अवतारा। करहि जग जीवन कल्पाया, कल्पाना नाम अमृत करवा वही पाना। अर्थात विविध प्रकार की लीलाएं करते रहे। वैसे आपका देह अध्याय समाप्त हो चुका था। जैसे व्यापक ब्रह्म अवतार धारण करता है, इसी प्रकार आप भी विधेय होते हुए देही को धारण करके जगत का कल्याण तथा नाम रूपी अमृत का पान कराने के लिए प्रकट हुए थे। सोई प्रभु परम पुरुष अविनाशी, सच्चिदानंद अद्वैत सुख राशि। प्रगटे प्रभुधर मनुज शरीरा, निज जन की हरहि सब पीरा। अर्थात जिसका कभी नाश नहीं, वह ही अविनाशी प्रभु सत्य चित्त आनंद, जो सुखों की राशि है, अपनी मौजवश जगत कल्याण के लिए मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे। अपने जन की पीड़ा हरने के लिए अद्वैत मत का उपदेश देकर जीवों को सुमार्ग पर लगाने का बीड़ा उठाया था। जिन्हें नाम रतन प्रगटायो, कल्प वृक्ष कलिमा ही लगायो। सकल कामना पूर्ण कामा, घाट केदार काशी सुख धामा। अर्थात जिन्होंने ऐसा नाम रत्न प्रकट किया कि कलयुग जैसे कठोर युग में सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रकार का कल्प वृक्ष लगा दिया है। आप श्री जी के प्रथम दर्शन केदार घाट काशीपुरी, जो सुखों को देने वाली मुक्ति की दाती कही जाती है, वहीं पर हमारे दादा गुरुदेव श्री अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस जी को प्राप्त हुए। महाविरक्त त्यागी वैरागी, परमहंस श्री राम अनुरागी। जय 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 सतचित्त आनंदा, आदि पुरुष श्री सच्चिदानंदा। अर्थात
पूज्य चरण श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस महान त्यागी एवं सदैव वैराग्य से भरपूर रहते थे। उनका श्री राम जी के चरणों में हमेशा अनुराग रहता था। केदार घाट पर पूर्ण संत सद्गुरुदेव के दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी केदार घाट पर ही दोनों शक्तियों की भेंट हुई, प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ, गुप्त ज्ञान की यौगिक क्रियाओं पर विचार विमर्श हुआ। अद्वैतवाद जैसे उच्च कोटि का उपदेश प्राप्त करके आप श्री के मुख से गदगद प्रसन्नता भरी आवाज़ में यह सब शब्द उच्चारित हुए, हे प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज आपकी जय हो, जय हो। बार बार जय जयकार बुलाई। मेरी सत्यचित आनंद स्वरूप आदि पुरुष प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम हो। यही प्रकार भेटे प्रभु सतगुरु सच्चिदानंद परमहंस दादा गुरु श्री अद्वैतानंद। इस प्रकार दादा गुरुदेव श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज को आपसे एक ही बार भेंट हुई। इसी थोड़े से समय के अंदर देने वालों ने वह अमूल्य रत्न प्रदान कर दिया और लेने वालों ने उस भंडार को कैसे अपने हृदय में बसा लिया। ऐसा मालूम होता है जैसे ये कार्य पहले ही हुआ पड़ा था। केवल एक रीति मात्र ही गुरु प्रणाली की पूर्ति होनी थी, सो हुई। और फिर परमहंस जी ने उस बीज का कितना विस्तार किया, क्या क्या तप साधना करके जनहित के लिए कष्ट उठाकर उस प्रकाश स्तंभ को अद्वैत मत का रूप प्रदान किया जो आज जगत प्रसिद्ध है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।